नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कर्क राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस राशिफल की शुरुआत में मैं सबसे पहले बात करूंगी इस माह आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। उसके बाद में ग्रहों की पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहा है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन में जो चेंजेस हो रहा है उसी पर ही आपका आगामी माह डिपेंड करता है। इसलिए ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताऊंगी और उनकी पोजीशन चेंज होने से आपके आगामी माह के राशिफल के बारे में आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगी। और लास्ट में एक उपयोगी जानकारी जो कि मैं हमेशा लेकर आती हूँ, वो आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ, परंतु वो मैं उपयोगी जानकारी तभी आपको बताऊंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि उन सभी को भी मासिक राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। यानी 4 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 8 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी आ रही है। देव उठनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन मांगलिक कार्यों में आप शादी, सगाई, मुहूर्त, वास्तु या किसी भी प्रकार के गृह प्रवेश से रिलेटेड कोई भी मांगलिक कार्य आप उसके बाद कर सकते हैं। 9 और 24 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है। 13 नवंबर को मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हो रहा है और 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात जो कि नवंबर माह में आने वाले हैं। अब आपको बताऊंगी कि नवंबर माह में ग्रहों में क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो देव गुरु बृहस्पति का हो रहा है। इसका चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तो हर व्यक्ति के राशि में देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका डिटेल में वीडियो मैं आने वाले समय में दूंगी। तो आप उस वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए और उसे जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन शॉर्ट, अभी नवंबर माह में देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगी। देव गुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 5 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से अपने खुद की राशि यानी धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजित होंगे। तो नवंबर माह में इसका क्या परिवर्तन होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। 7 नवंबर को बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और वे 7 नवंबर को वृश्चिक राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। यानी वैसे तो ग्रहों की पोजीशन हमेशा आगे बढ़ने की रहती है। राहु और केतु को यदि छोड़ दें, ये दोनों छाया ग्रह हैं, तो ये उल्टी चाल चलते हैं। बाकी सभी ग्रह आगे ही बढ़ते हैं, परंतु इस बार बुध ग्रह भी राहु और केतु की जैसे एक राशि पीछे जा रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वो होगा 7 नवंबर को। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और वे 17 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि और केतु वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में विराजित रहेंगे और राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो गोचर भ्रमण है वो नवंबर माह में आप ग्रहों का देखेंगे कि ग्रहों का किस प्रकार राशि परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। टोटली आपके पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य रहेगा। भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, आपके पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, आपकी माता से भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। परंतु संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता के भाव आपको बने रहेंगे। संतान की तरफ से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब सूर्य नीच का होकर 17 नवंबर को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद
कुछ संतान संबंधी समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। यदि आपकी संतान है और उच्छृंखल है तो उसके स्वभाव में कुछ चेंजेस होगा, बदमाशी ज्यादा करेगी या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ गड़बड़ होगी, कोई करिकुलर एक्टिविटीज करते समय उसको चोट लगेगी, यानी कुछ न कुछ संतान के दृष्टि से आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसके बाद फेस करनी पड़ेगी। परंतु बहुत सोच समझकर समझदारी के साथ उस समय को यदि आप हैंडल करेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपके जीवन साथी की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह ठीक जाने वाला है। बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी परंतु ठीक ठाक ये माह रहेगा। कभी आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव होंगे, कुछ वैचारिक मतभेद होंगे तो दूसरे ही पल उनके साथ में सामंजस्य की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेटर रहेगा, बस आप अपने संतान की तरफ से थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर की तरफ से आपको अच्छे संभावनाएं मिलेगी, कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, यानी काम की अधिकता आपके ऊपर रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा, परंतु आपको खुशी होगी कि आप अपने व्यवसाय को, अपने काम को आगे ले जा रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल इस महीने आपका रहेगा, कुछ कमजोरी और थकान काम की अधिकता की वजह से रहेगी, परंतु ओवरऑल आप मन में सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने अधिकारियों से मिलेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी इस महीने आपको मिल सकती है और आप उसको बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं कैरियर में यदि कोई व्यक्ति ट्राई कर रहा है तो इस महीने आपको थोड़े से प्रयास अधिक, एफर्ट अधिक डालने पड़ेंगे, परंतु आपको ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों के हिसाब से यदि देखें तो ये समय थोड़ा सा कठिन आपके लिए रहने वाला है। आपको थोड़ी मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा इस महीने आपको रहने वाली है, परंतु निराश न हो। मैं हमेशा आपको कहते आई हूं कि मेहनत का हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। आज नहीं तो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा, परंतु ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़े और आपके पेरेंट्स को भी शर्मिंदा होना पड़े, और किसी भी तरह का गलत रास्ता न अपनाएं। सही मार्ग पर चलेंगे, मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो मेहनत करते जाइए। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव का जो मालिक है अपने से 12 जाकर बैठा है और वो भी रोग भाव में जाकर बैठा है। वैसे तो शनि क्रूर ग्रह है और रोग भाव में जाकर बैठा है तो इतना नुकसान नहीं देगा, परंतु सप्तम भाव का जो मालिक है वो अपने से 12वां बैठा है, इसीलिए आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खलबली वो मचाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे राज एक दूसरे के बाहर आएंगे जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो आप दोनों को दूर करेंगे। परंतु देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ राज, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती है और पास में अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बातें हुई है तो उनको आपको भूल जाना चाहिए। लाइफ पार्टनर के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, और अगर कोई बड़ी बात हो भी गई है तो आप बैठकर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकलाएं। यदि आप बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे तो हर समस्या का हल निकल सकता है। वहीं लव रिलेशनशिप में इस समय आपको सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। खासकर महीने के मिड में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। इसीलिए अवेयर हो जाए। यदि आपने गलत पार्टनर चुना है तो वो आपको धोखा जरूर देगा, परंतु उसके बाद आप अपने मन से दुखी ना हो, हर्ट ना हो, क्योंकि देखिए, भगवान हमेशा जो भी करता है वो आपके अच्छे के लिए करता है। वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं था, इस वजह से टाइम रहते आपको पता चल गया, आप उससे अलग हो गए। हो सकता है आने वाले भविष्य में आपको उससे अच्छा पार्टनर मिल जाए, इसलिए निराश ना हो और अपनी पार्टनरशिप को संभाल कर चलें। महीने के एंड में यदि आप
लव रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त रहेगा। आप किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये महीना अच्छा जाने वाला है, परंतु आपके सुख स्थान का मालिक और आपके लाभ भाव का मालिक इस महीने जब 21 नवंबर को वे आपके रोग भाव में प्रवेश करेगा, तब आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कुछ अनर्गल खर्च आपकी लाइफ में होगा, आपके सुखों में कमी होगी। आप जितना चाहेंगे उतना रिजल्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इससे आपके मन में उस समय निराशा हो सकती है, बट 21 नवंबर से पहले का यानी 20 दिन का जो टाइम है वो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। जो आपके सुख स्थान का मालिक है और आपके लाभ भाव का मालिक है वो पंचम भाव में बैठा है, तो शुक्र के पंचम भाव में बैठने से आपके सभी कार्यों में सफलता आपको हासिल होगी। आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। देखिए, कार्यों में रुकावट एक अलग बात है, परंतु ओवरऑल यदि आपको लाभ मिलता है तो आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो महीने के एंड में कुछ संभल कर चलिएगा। उस समय आर्थिक स्थिति का ध्यान रखिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को अनर्गल खर्च करने से रोकिए और खुद भी अनर्गल खर्च ना करें। और इस समय एक सबसे बड़ी बात कि राहु आपके 12th हाउस में यानी मिथुन राशि में जाकर विराजित है, इसलिए इस समय आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। यदि आप करियर में विदेशों का गमन करना चाहते हैं, मतलब विदेशों में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो भी ये महीना आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। और यदि आप अपने कारोबार को विदेशों में बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिएगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में जाकर बैठा है तो ये आपको विदेशों की तरफ रुख जरूर करवाएगा। हो सकता है आप हॉलिडे मनाने के लिए विदेश चले जाएं, तो इस महीने का लाभ उठाइए और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आउट ऑफ इंडिया से मिलती है उसे ग्रैब जरूर कीजिए। ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए ठीक है। अब मैं बात करूंगी स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और रोग भाव की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना जितने रिजल्ट देने चाहिए उतना नहीं देगा। हालांकि शनि और केतु रोग भाव में और शत्रु भाव में विराजित है, अतः शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे तो भी वो उसमें अनसक्सेसफुल रहेंगे, यानी आप उनके मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। परंतु गुरु जो कि पंचम भाव में विराजित है और अपने ही घर में आकर स्वग्रही होकर बैठ रहा है, परंतु वो रोग भाव में बैठ रहा है और गुरु एक सौम्य ग्रह है, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करेगा। हालांकि स्वग्रही होकर अपने ही घर में कोई ग्रह बैठता है तो वो इतना नुकसान अपने घर को नहीं पहुंचाता है, परंतु फिर भी गुरु सौम्य ग्रह है और रोग भाव में आकर बैठा है तो कुछ तकलीफें आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को जरूर मिलेगी। रक्त से संबंधित प्रॉब्लम यानी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, पेट की तकलीफ से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा इन तकलीफों की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना अच्छा है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेषकर आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके संतान की स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के प्रति सजगता ही आपको निरोगी रखेगी और स्वस्थ रखेगी। हेल्थ इज वेल्थ जैसे अपन सभी कहते हैं, तो अपनी हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वेल्थ में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो ये था कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब कुछ उपाय जो ग्रहों की पोजीशन को थोड़ा ठीक करेंगे, जैसे सूर्य पंचम भाव में जा रहा है, पहले तो वो तुला राशि में है और फिर उसके बाद में वो 17 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि प्रवेश करेगा। इसीलिए आप अपने सूर्य को किस तरीके से सही करेंगे इसके उपाय आपको करने पड़ेंगे रोज इस पूरे नवंबर महीने में। और मैं तो ये नहीं कहती हूं, हर व्यक्ति को, हर राशि वाले को सूर्य देव सबसे साक्षात देवता है, इसीलिए हर राशि वाले को ये उपाय जरूर करने चाहिए। विशेषकर इस महीने कर्क राशि वालों को तो करने ही चाहिए। सूर्य देवता को सुबह स्नान करके, नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्घ दें और तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल वस्तुओं का उपयोग करें, जैसे लाल पुष्प डालें,
लाल कुमकुम, मौली और अक्षत डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके अर्घ दें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप अवश्य करें। उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये सूर्य देवता के जो सूर्य नीच का होकर बैठा है उसको ठीक करेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाएगा। साथ ही यदि आप कोई सरकारी नौकरी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको ये फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक छोटा सा उपाय और करें, सूर्य यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करें। इससे आपके जीवन में आ रही सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा, सूर्य देव आप पर प्रसन्न होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। एक गुरुवार का व्रत भी आप करना शुरू कर दें। तो ये कुछ छोटे से उपाय थे जो कि कर्क राशि वालों को ही नहीं सभी को अपनाने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगामी महीना आपके लिए अच्छा जाए, परंतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।